मैंने इस संबंध में अपने आप को दुरुस्त करो मित्रों, मैंने जयपुर में इस बात पर प्रश्न पर जवाब दिया था, उसको मैं दोहराता हूँ। एक साध्वी जी का दुखद पहलू है, दुर्घटना हुई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के विचाराधीन विषय है, उसकी जांच चल रही है। अगर कोई पक्ष सीबीआई की जांच की मांग करेगा तो सरकार सभी पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर, तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद उस पर अवश्य निर्णय लेगी। बजट लीक करवाना चाह रहे हो मंत्री में भी इसका जो बजट का जो उल्लेख है उसमें साफ दिखता है, जो मैंने कहा भी है, महंगाई का नियंत्रण ये बजट के इतर भी सरकार की प्राथमिकता होती है। और पिछले दुनिया का प्राइस इंडेक्स देखेंगे, उसके मुकाबले हिंदुस्तान महंगाई को, हिंदुस्तान की सरकार स्पेसिफिक स्टेट को नहीं होता है। और इसमें जो भी महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ है, लेबर हब है, इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, ये एमएसएमई सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, तो इसको बूस्ट उसी हिसाब से हर प्रदेश को इसके अनुसार बूस्ट मिलेगा। सर, प्रदूषण का अलग बजट में कोई हेड नहीं होता है। प्रदूषण रोकना राज्य सरकारों का पहला कर्तव्य होता है। और जहाँ जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, वो विषय के संबंध में राजस्थान सरकार ने सबसे अधिक फोकस किया है। पिछले बजट में 1.72 करोड़ रुपए का व्यवस्था की, उसका कार्य चल रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में इसका वेग होगा, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विषय है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधिपति की सेवा में कमेटी गठन की है, इसलिए इस स्तर पर इतना समग्र विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, जैसे 2 बजट ऐतिहासिक रहे, वैसे कि तीसरा बजट भी ऐतिहासिक रहेगा। राजस्थान की यशस्वी वित्त मंत्री महोदया 11 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेगी और बजट की क्रियान्विति भी इसी रफ्तार से रहेगी। और राजस्थान अभी हर क्षेत्र में हमारे जो हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश है उसकी दृष्टि से आगे बढ़ना और प्रथम विकसित समग्र विकास वाला प्रदेश बने, इसकी और रफ्तार बढ़ा रहा है। बजट को प्रदर्शित करता है, उनमें कभी भी कोई अच्छाई नहीं दिखती है। रेलवे के जो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें राजस्थान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान को फ़ायदा है। हमारे जो कॉलेजेज और मेडिकल हब का जो आया है उसमें राजस्थान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अनेक क्षेत्रों में राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सबसे अधिक बेनिफिट वो राजस्थान को मिलेगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है, राम सेतु जल परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जो काम पहले से चल रहा है उस पर नए सिरे से कोई भी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान का जब बजट आता है तो पूरे भारत को फोकस किया जाता है। भारत के हर क्षेत्र को अलग अलग दृष्टि से रखा जाता है। हमारा पूर्वी सुदूर प्रदेश है, उनकी अलग भौगोलिक परिस्थिति है, इकोनॉमिक परिस्थिति है। आप उत्तर में जाओगे उसकी अलग भौगोलिक परिस्थिति है, आप पश्चिम में आओ तो अलग भौगोलिक परिस्थिति। राजस्थान जब आएगा तो राजस्थान हिंदुस्तान के प्रदेशों के साथ विकसित कैसे बने, सारी आप मान के चलें कि राजस्थान हिंदुस्तान में विकसित दृष्टि से, आधारभूत ढांचे की विकसित से समृद्ध और विकसित प्रदेश बने, इसकी शायद आपको बजट में मिलेगी। अपने आप को दुरुस्त कर दो। रिफाइनरी का काम 98% तक पूरा हो चुका है। बहुत शीघ्र ही उसका उद्घाटन होकर के कार्य प्रारंभ होने वाला। और इसके संबंध में पिछली पीसी में मैंने आपको डिटेल कौन सी तारीख को कौन सा कार्य कितना % तक ऑयल की सप्लाई हो रही है, किस रुपये होगी, बात हो गई थी। अपने आप को दुरुस्त करो साथी। ये राजस्थान के बजट के बाद में ये प्रश्न पूछता, उसका सही जवाब मिलेगा।